प्रदीप कुमार ने 17 की उम्र से एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उनका रियल नाम शीतल बडब्याल था। उन्होंने हिंदी, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में काम किया। साल 1947 में उन्होंने बंगाली फिल्म अलकनंदा से एक्टिंग में डेब्यू किया। बाद में वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। उन्होंने साल 1952 में आई फिल्म आनंद मठ में अहम रोल निभाया। इसके अगले साल उन्होंने एक्ट्रेस बीना रॉय के साथ फिल्म अनारकली में और साल 1954 में आई फिल्म नागिन में वैजंती माला के अपोजिट लीड रोल निभाया। प्रदीप ने कई फिल्मों में सिर्फ राजकुमार, राजा और महाराजा वाले किरदार निभाए, लेकिन आज हम आपको इनकी फैमिली से मिलवाने वाले हैं। प्रदीप कुमार का जन्म 19 जनवरी 1925 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था। 17 साल की कम उम्र में उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि वो अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। एक बांग्ला नाटक में बांग्ला फिल्मों के निर्देशक देवकी बोस ने उनके अभिनय को देखा और बहुत प्रभावित हुए। देवकी बोस ने अपनी फिल्म अलकनंदा में बतौर नायक उन्हें अवसर दिया। हालांकि वो फिल्म तो हिट नहीं हुई, लेकिन उनकी भूमिका का दर्शकों ने नोटिस किया। बतौर नायक प्रदीप कुमार की दूसरी बांग्ला फिल्म भूली नाय ने सिल्वर जुबली मनाई। प्रदीप कुमार ने फिर हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की सिनेमा में अगर कोई अभिनेत्री एक अभिनेता के साथ 5 या 7 फिल्मों में भी काम कर ले तो शायद वो निर्देशक और निर्माता के लिए बड़ी बात हो जाए। अभी के दौर में निर्माता एक अभिनेता और अभिनेत्री की जोड़ी को बहुत अधिक दोहराने से घबराते हैं, लेकिन अपने समय में प्रदीप कुमार ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ 8 फिल्मों में और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्मों में काम किया। इसमें अधिकतम फिल्में सुपरहिट हुई। मधुबाला के साथ ही गई फिल्मों में राजहात, शिरीन फरहाद, गेटवे ऑफ इंडिया, यहूदी की लड़की सहित कई फिल्में शामिल है। तो वहीं मीना कुमारी के साथ उन्होंने आदिले जहांगीर, चित्रलेखा, बहू बेगम, भीगी रात और आरती जैसी कई फिल्मों में काम किया। प्रदीप कुमार का 60 के दशक तक चार्म बना रहा था, लेकिन उम्र के पड़ाव के बाद उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सनी देओल, जितेंद्र, मनोज कुमार समेत कई बड़े एक्टर के साथ काम किया। प्रदीप को बॉक्स ऑफिस पर बहुत प्यार मिला। उनके करोड़ों फैंस बने, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी खुशहाल नहीं रही। प्रदीप कुमार का जीवन बहुत ही दुखों से भरा रहा। प्रदीप को जब लकवा मारा तब उनके चारों बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। बच्चों के छोड़े जाने के बाद वो सदमे में थे और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी 3 बेटियां बीना बनर्जी, मीना चट्टोपाध्याय और रीना कुमार और बेटा देवी प्रसाद बडब्याल है। उनकी पत्नी का निधन हुआ तो और भी अकेले पड़ गए। उनकी बेटी वीणा बनर्जी ने उत्तरन सहित फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। उनके बेटे सिद्धार्थ बनर्जी ने साजिद खान के हाउसफुल 2 2012 और हिम्मत वाला 2013 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप कुमार ने एक इंटरव्यू में अपनी इस दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि पत्नी के निधन के बाद भी बच्चे उनसे मिलने नहीं आए। बीमारी के बाद उनका रहने का भी ठिकाना नहीं बचा था। उन्हें कोलकाता के बिजनेसमैन ने अपना एक फ्लैट रहने के लिए दिया और उनकी देखरेख के लिए एक लड़के को वहां रखा। लकवे की हालत से जूझ रहे प्रदीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बीमारी की हालत में उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उस समय कोलकाता के एक बड़े कारोबारी ने उन्हें अपने रामायण रोड स्थित जनक बिल्डिंग के अपने एक फ्लैट में आश्रय दिया। प्रदीप कुंडलिया ने उनकी देखरेख के लिए सागर चौधरी नामक एक लड़के को वहां रखा हुआ था, जो दिन रात बीमारी की हालत में प्रदीप कुमार की सेवा करता रहा। प्रदीप कुमार की 27 अक्टूबर 2001 का दर्दनाक निधन हुआ। उनकी 22वीं पुण्यतिथि है। जिस एक्टर ने बड़े पर्दे पर राजा महाराजा के किरदार जिए, उसका आखिरी समय मुफलिसी में बीत गया। प्रदीप कुमार ने मधुबाला के साथ 8 और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्में की। उन्होंने यहूदी की लड़की, बहू बेगम, चित्रलेखा, भीगी रात, आदिले जहांगीर, शिरीन फरहाद, राजहात, क्रांति समेत कई फिल्मों में काम किया। प्रदीप कुमार के बुरे दौर में भले ही उनके अपने बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन कलकत्ता में उनकी देखभाल करने वाले सागर चौधरी ने उनके निधन के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सागर चौधरी कलकत्ता के पार्क सेंटर से एक दफ्तर में नौकरी करते हैं। इसके अलावा वो दफ्तर से छूटने के बाद वो कई सफाई करते हैं ताकि 4 जनवरी को वो धूमधाम से हर साल अपने प्रदीप पापा का जन्मदिन मना सके। सागर अब तक कुंवारे हैं और उनके जीवन में बस प्रदीप कुमार की यादें हैं। सागर उन्हें प्यार से प्रदीप पापा बुलाया करते थे। हर साल बड़े ही प्यार से वो उनका जन्मदिन मनाते हैं।
कलकत्ता में बहुत लोग उन्हें सनकी भी समझते हैं, लेकिन सागर किसी की परवाह किए बिना प्रदीप कुमार की यादों को जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।